हमारे वरिष्ठ जो शहीद हुए वीरों का मेरा शरण जोहार। देखिए, हमारी समाज की जो व्यवस्था है और उसी व्यवस्था को हमें लोग बिगाड़ते हैं और हम जोड़ते भी हम बिगाड़ते भी हम। पहले तो हमारी वो आदत कम करें, क्योंकि जो हमारी व्यवस्था है अभी हमने बीजेपी और कांग्रेस की घंटी बांध रखी है। पहले तो हम वो घंटी को बजाना बंद करें, क्योंकि अगर कभी यही जयंती के ऊपर कार्यक्रम अगर भोपाल में होता, हमारे समाज के लोग इतने बस भर भर कर जाते कि समझ नहीं पड़ती, और जहां पर मंच का कार्यक्रम रहता वहां तक नहीं पहुंच पाते, इतनी भीड़ रहती। जब हमारी समाज का कार्यक्रम जिस पाताल पानी स्थान के ऊपर रखा एक बिल्ड सेंटर है और इस सेंटर से सारे क्षेत्र जुड़े हुए हैं। हमारी युवा शक्ति जो काम करे, आज से इन्होंने काफी समय से मैसेज छोड़ा है और पाताल पानी की रूपरेखा जो इन्होंने तैयार करी बनाया और सबको दिन तारीख भी मालूम रही। आप यहां पर देख लीजिए पहले कि हम कितने छट रहे हैं, कितने छट रहे हैं हम। पिछली बार कार्यक्रम 9 अगस्त का कार्यक्रम आया था, जब इसकी रूपरेखा जो बनाई गई थी, 2-3 मीटिंग तो हो चुकी थी और एक मीटिंग बाकी थी, मुझे बुलाया था और वो भी बाबर साहब के गांव में, रामकरण बाबर जी के गांव में। हमने भी भाई को फोन लगा कि यार हमें मकवाना जी ने उन्होंने याद किया, वहां पर कार्यक्रम रखा है, कोई मीटिंग हो रही है कि कार्यक्रम कहां करना चाहिए। तो जब से बहुत शंका हो रही है, हमारे साथी भी गए। अब इन लोगों ने वहां जाने के बाद में प्रस्ताव भी रखा कि जब भी कोई दुर्घटना होती है या मुसीबत होती है या परेशानी, इन्होंने कहा कि मणिपुर से घटना लगाकर, मेन से लगाकर सारी घटना में कौन आए, जय संगठन की। इन्होंने इनकी बुराई जावार की कि यार हम जब आगे आते हैं और फिर तुम हमें जय संगठन को खराब क्यों बताते हो। तो अभी रतन दादा ने बताया कि वास्तव में जो हमारी युवा शक्ति जो काम कर रही है, आज पुराने लोगों ने बीज डालकर धीरे धीरे करके युवा शक्ति को ऐसी शक्ति की कि इन्होंने जो शुरुआत करी, तो आज हमारे जो जाने वाले शहीदों को ये याद कर रहे हैं। अब मान लीजिए इसी के बीच में अगर हमने जितने संगठन बना, मानपुर में कार्यक्रम था पिछली बार, तो वो भंवरलाल दादा है, तो उन्होंने कहा कि तुम चाहे जितने संगठन बना लो, पर संगठन अगर समाज का अगर झूठ होकर काम करे तो संगठन काम का। अब संगठन बना तो लिया, अगर देखा जाए स्थिति तो दूसरे संगठन नहीं, ये जितने संगठन बने उसमें से एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि केवल यहां जय संगठन के हैं। तो ये हमारा जो मतभेद है ये पहले हम दूर करें, चाहे वो किसी भी संगठन का, पर समाज की जहां पर बात होनी चाहिए उसमें कभी भी किसी संगठन को बीच में नहीं लेना चाहिए, केवल समाज की बात करना चाहिए। क्योंकि जब टंट्या भील ने भी लड़ाई लड़ी थी
जब टंटिया मामा ने भी लड़ाई लड़ी थी, उनके पास में भी ऐसे संगठन थे जिनमें मुसलमान भाई भी थे जो उनका सहयोग करा था, और जब जाकर उनकी जीत हुई थी। आज हमारी समाज में सारी चीजें भूल गए हैं। पहले वैसे वीर योद्धाओं को याद करो। जब महापुरुषों को याद करते, इनके भी नाम नहीं, कई लोगों का नाम ही नहीं अभी तक। जब महाभारत युद्ध चलता था उस समय एक लौवा भील का जब शक्ति थी उनके पास में, ताकत थी, गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा काट के हमको ढेर में लगा दिए, अंगूठा ही साफ कर दिया। अब शक्ति क्या करेगी? हमारे समाज में ऐसे योद्धा वीरों को याद करना चाहिए। जब भगवान कृष्ण ने बबरी बांध जा रहा था, महाभारत युद्ध छिड़ रही थी, उनके कक्ष में 3 तीर थे और जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने बीच में आकर रोक लिया। अरे बबरी बांध, आप कहां जा रहे हैं? बोले युद्ध में जा रहा हूं। बोले आपके पास में बांध तो 3 है। बोले 1 बहुत है। कितने गर्व से बात करी कि 1 बहुत है। उस समय कौरव कितने थे? उन्होंने कहा मैं बात नहीं मान पाऊंगा। परीक्षा ली गई, धोखे से गर्दन काट दी। जो आज राजस्थान की धरती पर जाकर नमन करते हैं, वही खाटू श्याम जो भगवान बताते हैं, वही हमारा बबरी भान है। आज उनका फोटो नहीं है। ऐसे लोग हैं जो हमारी ताकत को भूल गए। एक वही बंदर भालू भगवान राम लेकर गए जो लंका में जाकर ललकारता था। सारा योद्धाओं को बोल दिया कि अगर कभी अंगद का कोई पैर उठा दे तो सीता का मैं हर कर चला जाऊंगा। हम उन्हीं वंशज के भील है। हमारी सब ताकत कहां चली गई? ये भी तो वही वीर होते थे जिनको अगर कभी ट्रेन का ड्राइवर नमन नहीं करता था तो ट्रेन पटरी से बाहर हो जाती थी। वही टंटिया भील है और उसी धरती के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। या तो हो सकता है कि टंटिया भील का खून मर गया हो, या बिरसा मुंडा भगवान का खून मर गया हो। अब विवाद हम कहें कि हमारा हक की लड़ाई लड़े। आज हमारे साथ में शोषण हो रहा है, हमारे साथ में अत्याचार हो रही है, कोई नहीं आवाज उठाता है। कोई आवाज उठाने वाला? हमारे समाज का टांग खींचने वाला है। हमारे समाज की अगर कभी किसी की न किसी की गलती हो जाए तो हमारे वाला उसमें बीच में पाल्टी बंधन वालों को ले लेता, भैया इसके कायमी हो जाना चाहिए। कौन कर रहे? हमारी समाज की। तो तोड़ने का काम कौन करे? हमें लोग। तो हमारी समाज में वह शक्ति जो काम कर रही है, मैं हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना करूंगा, भगवान बिरसा मुंडा, टंटिया मामा इनको खूब शक्ति दे और समाज सेवा का बहुत बहुत इनको मौका मिले। क्योंकि आज से करीब मेरे अंदाज से बहुत छोटा था मैं, और हमारी समाज सेवा के लिए जब चले थे हम जानकारी नहीं थी, पर हमारे भाबर साहब, छगन वर्मा जी और ये रतन दादा ये सब लोग आते थे। इन्होंने कहा हमारी समाज जमाने का काम करेंगे। तो आज से कम 30-35 साल से शुरुआत करी थी और 4-4, 5-5 लोग बैठकर चर्चा करते थे। उसको मीटिंग नहीं, पर उसको मीटिंग मानते थे हम लोग। अब पिछली बार यह कार्यक्रम हुआ तो बहुत सारे भीड़ थी। आज गिनती के लोग ये शर्मिंदा होकर आए हैं। समाज का कार्यक्रम अगर नहीं जाएंगे, कहेंगे यार ये संगठन का लोग नहीं आए, यही समझ ले जाए। तो हमारी समाज
लोग कहना नहीं बने तो चुल्लू भर पानी लेके मरना वाला। एक दिन स्थिति कितनी खतरनाक आएगी कि ज्यादा समय नहीं बचा है। बहुत कम समय में ऐसी हालत होने वाली है कि आप देखते रह जाओगे। क्यों? कि हमारे समाज को संस्कार की जरूरत है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। अब हम संस्कार नहीं देंगे, शुद्ध शाकाहारी नहीं बनाएंगे, तो हमारे माँ बाप की क्या लाज रखेंगे? है ऐसा कोई भी कि सुबह से हमारे माँ बाप का पैर पड़ने वाला? अब जिसके माँ बाप अगर कभी शराब पिएगा तो उसी का बच्चा भी पिएगा। अब मान लीजिए अगर कभी हम संस्कार की बात करने जाएं तो संस्कार के साथ हम शिक्षा भी चाहिए। आज हमारे समाज के लिए हमको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, इतना परिश्रम करना पड़ेगा। आज देखो हमारे एक भीमई मऊ तहसील का नाम रोशन करके जो खरगोन जिला का रहने वाला, आज मऊ तहसील में और मऊ क्षेत्र में उनका नाम, आज उनके साथ में कितने लड़के हैं, सारे जितने वह लड़के हैं उन्हीं के साथ है और वो काम कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को साथ देना पड़ेगा। और जब जब भी अगर कभी मौका आता है तो हम लोग पहुंच भी जाते हैं। हमारा बड़ों और बूढ़ों का सदा इनके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। जब तक रहेंगे जब तक तो उनको आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे। यही विनती प्रार्थना करूंगा कि हमारी समाज को आगे प्रेरणा दे, हमारे समाज को क्या समझाए और खुद समझना भी चाहिए कि हमारी हालत बहुत खराब है। हमारी हालत को सुधारने की कोशिश करें। ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बोलने के लिए तो मैं बहुत सारी चीज लेकर आया था, पर गिनते के सारे लोग जितने अपने प्रेमी बैठे हैं अच्छी अच्छी याद कराना चाहिए, पर इसमें बहुत वक्त है, समय भी कम है, छोटे दिन है, तो ज्यादा बात नहीं रखूंगे। बहुत सारे अपना अपना प्रश्न रखेंगे। सबको जय जोहार, जो नमन। धन्यवाद दादा। आदरणीय दादा ने हमें समाज को जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उस पर चिंतन कर हमें बताया कि वास्तव में सोचने वाली बात है। साथियों, जब कोई राजनीतिक प्रोग्राम होता है तो निश्चित रूप से बसें भर भर के भीड़ पहुंच जाती है, क्योंकि वहां उनको खाने को मिलता है, लाने ले जाने की व्यवस्था मिलती है। लेकिन आज जब समाज के महापुरुषों पर, उनके पद चिन्हों पर चलकर हमारे युवाओं ने कोई कार्यक्रम आयोजित किया तो लोग अपने घर से निकलने में, यहाँ तक पहुँचने में भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं, यहाँ आते नहीं है। और जब कोई घटना घटित हो जाती है तब समाज को याद करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का भी एक समय आएगा, तो ऐसे लोगों को भी हमें साइड में करना होगा। साथियों, अब अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना